दोस्तों ज़ुबी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबी न्यूज़ में खुशामदीद। व्यूअर्स, हमने आपको कुल्लूस उस्मान की तमाम अक़सात बारे वक्तन फ़ौक्तन आगाही दी और ये भी बताया कि फ़लाँ किस्त में क्या होगा। तो आज हम कुल्लूस उस्मान के सीज़न 1 की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, कुल्लूस उस्मान का सीज़न 1 यहाँ से शुरू होता है कि अर्तुगरुल गाज़ी कोनिया में एक बड़े फ़ौजी लश्कर के साथ मौजूद हैं। 26 अक़सात तक अर्तुगरुल का करैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, यानी अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि बुजुर्ग अर्तुगरुल गाज़ी का किरदार कौन अदा करेगा। तो नाजरीन, दूसरी जानिब अर्तुगरुल काई कबीले में अपना नायब दुंदार बे को बनाकर जाते हैं। कुल्लूस उस्मान बामसी बे और गुंदूज बे दुंदार की अमानत में होते हैं। नाजरीन, इस सीज़न में उस्मान के सबसे ख़तरनाक दुश्मन कंगलूजा के किले के ईसाई हैं, जिसके बादशाह तुगलुफुर योगलस हैं। तुगलुफुर योगलस एक अच्छे ईसाई हुक्मरान थे जिसने काई कबीले के साथ बाहमी दोस्ती बढ़ाई और ताल्लुकात बेहतर किए, मगर इसकी बीवी सोफिया तुर्कों की बदतरीन दुश्मन थी। शहजादी सोफिया अपने शोहर योगलस को मरवा देती है। जिस वक्त अपने शोहर को मरवाती है, ठीक उसी वक्त उस्मान किले में मौजूद होते हैं, मगर किले में बड़ी मुश्किल से फ़रार होने में कामयाब होते हैं। लेकिन रास्ते में इस पर ख़तरनाक हमला होता है, लेकिन यहाँ मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग अदबाली उस्मान की मदद करते हैं। अदबाली मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग है जिनकी अर्तुगरुल भी बहुत इज़्ज़त करते थे। अदबाली और उसकी बेटी बाला खातून उस्मान को मुश्किल से काई कबीले पहुँचाते हैं। उस्मान को बाद में उसी लड़की से प्यार हो जाता है और बाला खातून से शादी भी कर लेता है। योगलस का बदला लेने के लिए शहजादी सोफिया उस्मान के पीछे पड़ जाती है। मकार सोफिया ने अपने ही शोहर को मरवाया होता है और वो इल्ज़ामात वो उस्मान पर लगा दिए जाते हैं। उस्मान और आइब्रस, जो कि बामसी बे का बेटा है, कहीं जा रहे होते हैं तो उन पर अचानक हमला कर दिया जाता है। सलवारदों को हुक्म दिया जाता है कि उस्मान को मार दो, लेकिन उस्मान तो बच जाते हैं, लेकिन बामसी बे के बेटे आइब्रस शहीद हो जाते हैं। अब उस्मान गाजी का मकसद आइब्रस का इंतकाम लेना होता है। इसी दौरान कबीले पर बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। यहाँ पर सल्जोक सल्तनत के सोगोत में तैनात अमीर आली शार की हमायत ईसाइयों के साथ होती है। वो हर मामले में उस्मान और काई कबीले की मुखालफत करते हैं। दोस्तों, बात करें शहजादी सोफिया की, तो वो अकेली कुछ भी नहीं है। असल में यानीस, जो सोफिया का बाप है और बारंतीनी का बहुत बड़ा पादरी है, वो सोफिया को कंट्रोल करता है। उस्मान गाजी एक बाहिम्मत, मजबूत और निडर तुर्क कमांडर हैं जो किसी के आगे झुकने तो दूर की बात, अपने वतन का एक पत्थर भी दुश्मन के हवाले ना करे। मगर उस्मान गाजी अपने चचा दुंदार बे की बहादुरी को कबीले के लिए बड़ी मुसीबत समझते हैं। दूसरी तरफ सांप की तरह डसने वाली शहजादी सोफिया से दुंदार बे इत्तेहाद करते हैं। अब्दुर्रहमान गाजी कोनिया से ये खबर लेकर आते हैं कि अर्तुगरुल गाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कबीले का सरदार दुंदार बे होगा, जिस पर उस्मान को हैरानी होती है कि नायब सरदार तो मुझे होना चाहिए था। उस्मान आइब्रस का बदला लेने में कामयाब हो जाता है और सलवारदों को बामसी के हवाले कर देता है। बामसी बाबर उसे मुआफ़ कर देते हैं और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, जिसका बाद में नाम सदीक रख दिया जाता है। फिर सदीक किले में काई कबीले की आँख और कान बनकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। उस्मान जैसे ही काई कमानदारों को निशाना इबरत बना चुका होता है, ऐसे में सल्जोक सल्तनत, जिस पर मंगोलों का कब्ज़ा हो चुका होता है, काई कबीले पर आफत बनकर टूट पड़ते हैं। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, औरतों को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन दुंदार बे और उसकी बीवी और बच्चों को कैद कर लिया जाता है। दोस्तों, मंगोल कमांडर बालगाई बहुत ख़तरनाक कमांडर था जिसने कई नस्लें तबाह की हुई थीं। उस्मान गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही था। उस्मान गाजी को जब हमले में शदीद ज़ख्मी किया जा चुका होता है, तो वो कुछ रूहानी शख्सियात उसे उठाकर एक गार में ले जाती हैं। उस्मान गाजी को वो रूहानी शख्सियात कुछ ऐसी चीज़ें हवाले करती हैं जो कि मंगोलों के लिए बहुत अहम होती हैं। उस्मान गाजी चंगेज़ खान के अहम दस्तावेज़ात, कवानीन और खंजर मंगोल कमांडर बालगाई को देगा तो वो यकीनन काई कबीले की जान छोड़ देगा। बामसी बे, गुंदूज बे और दीगर को बालगाई मारने ही वाला होता है कि उस्मान कबीले में वक्त पर पहुंचकर एक मुआहदा करते हैं जिसमें वो इन चीज़ों के बदले काई कबीले की जान छोड़ देगा। लेकिन बालगाई ने यहाँ कोई चालाकी की तो मंगोल रूलर गियातो खान को पता चल जाएगा कि अहम कवानीन बालगाई के पास हैं। बालगाई चंगेज़ खान के कवानीन
इकट्ठे करके तमाम मंगोल कमांडरों को बुलाता है और उनसे बैत करने को कहता है, लेकिन उस्मान गाजी वो सबूत चुरा लेता है और बालगाई की मंगोल कमांडरों के सामने बड़ी बेइज्जती होती है। उस्मान गाजी अपने कज़न बहादुर को भाई समझते थे, लेकिन वो अपने बाप की तरह गद्दारी करते हुए वो सबूत चोरी करके दुंदार बे के हवाले कर देते हैं। दुंदार बे वही सबूत बालगाई को देकर मंगोलों के साथ इत्तेहाद कायम कर लेते हैं। मंगोल सरदार गियातो खान को जब पता चलता है कि अमानतें बालगाई के पास हैं तो वो फौजी दस्ता भेजता है, लेकिन वो उस्मान को भी साथ ले जाते हैं। रास्ते में उस्मान फरार हो जाता है और अमानतें भी वापस ले जाता है। दोस्तों, जिक्र करेंगे शमशान चौश का, जो बहादुर नडर का ही सरदार होते हैं। उस्मान का वफादार सिपाही होने के साथ साथ दुश्मन के लिए भी रोब व दबदबे की अलामत समझे जाते हैं। बालगाई आलिशार को कोनिया भेज देते हैं, लेकिन उसकी आंख और कान उस्मान पर ही होते हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल का भाई दुंदार बे जाइल, घटिया, बुज़दिल और डरपोक सरदार होता है, जो काई कबीले के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस रहता है और अर्तुगरुल की बनाई हुई रियासत और वतन को लम्हों में खाक में मिला देता है। दुंदार बे मंगोलों से इत्तेहाद करके घुटने टेक देता है। वो अपने रुतबे मर्तबे की लालच में काई कबीले में मंगोलों का झंडा भी लहरा देता है, मगर उस्मान गाजी का एक ही नारा होता है, आज़ादी या शहादत। दुंदार बे अपनी बीवी बच्चों के साथ मंगोलों से ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और जहां अर्तुगरुल बैठता है उस ओहदे और उस वहाँ की गवर्नरी के लिए मंगोलों के साथ सौदा कर देता है। उस्मान को इसी तमाम पहराए में उस्मान को जलावतन कर दिया जाता है। गुंदूज़ पर अमानते गियातो खान को बताने के जुर्म में बालगाई के हवाले कर दिया जाता है। बालगाई गुंदूज़ पर शदीद जुल्म करता है। ऐसे में उस्मान गाजी बालगाई के सदर दफ्तर पर हमला करके गुंदूज़ को बचा लेता है। नाज़रीन, आपने देखा कि 26वीं किस्त के इख्तिताम को लूस उस्मान का सामना शहज़ादी सोफिया के बुलाए गए सुर्ख आंखों वाले जल्लादों से होता है। किस्त नंबर 26 और 27 के ट्रेलर के साथ बहुत सारे सवालात सामने आए हैं। ट्रेलर के मुताबिक उस्मान अब शहज़ादी सोफिया के कब्ज़े में आ गया और सोफिया अब उसको साथ क्या करने वाली है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किस्त नंबर 27 के ट्रेलर से ऐसे लग रहा है कि यहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। यहाँ उस्मान की मदद को कौन पहुँचेगा? तो नाज़रीन, यहाँ उस्मान का चचा सारम आ सकता है या किसी और नए कैरेक्टर की एंट्री होगी। और दूसरी बात, क्या मंगोल कमांडर बालगाई वाकई ही मर गया है? ये बात थोड़ी हैरान कर रही है कि वो शहज़ादी सोफिया से पहले इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। नाजरीन, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात, शहज़ादी सोफिया के बुलाए गए सुर्ख आंखों वाले जल्लाद कौन हैं और इन पर तलवार और तीर के वार असर क्यों नहीं कर रहे। दरअसल ये सुर्ख आंखों वाले जल्लाद बारंतीनी फ़ौज के सिपाही हैं जो मंगोलों के हमलों और जंग को रोकने के लिए तैयार किए गए थे। और क्या कोंगार मारा जाएगा? तो ऐसा नहीं है। बामसी बे के आने से कोंगार ज़ख्मी तो हुआ है, लेकिन उससे बचा लिया जाएगा। कोंगार बताता है कि सोफिया उस्मान को अपने साथ किले ले गई है। बामसी बाबर कहते हैं कि मुझ में अब मज़ीद बेटों को खोने की ताकत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बामसी बाबर वक्त पर पहुंचकर उस्मान गाजी को बचा लेंगे। दूसरी तरफ हाज़ल खातून का अब क्या होगा, जिसने अपने मकर और फ़रेब की वजह से सारों पर अपना शक दूर और एतमाद बहाल कर लिया है। हाज़ल खातून अभी उस्मान गाजी की खुलकर मुखालफत नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है। वो सीज़न 2 में अपने बेटे बहादुर के आने पर अपने मकासद को आगे बढ़ाएगी। तो नाज़रीन, हाज़ल खातून का असल मकसद अपने बेटे बहादुर को काई कबीले का सरदार बनाना है, जो कि उस्मान गाजी ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। बात करें अब्दुर्रहमान गाजी की, जो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। ड्रामे के डायरेक्टर इससे पहले भी सफदर और हलीमा सुल्तान को मारने की गलतियां कर चुके हैं। लगता है अब्दुर्रहमान गाजी को भी सीज़न 2 में से निकाला जा रहा है। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए। दूसरी तरफ उस्मान गाजी का सुर्ख आंखों वाले जलाद सिपाहियों से लड़ते हुए ये कहना है कि इन्हें तलवार का वार असर क्यों नहीं कर रहा। वो एक वार के बाद दोबारा उठ खड़े होते हैं। तो इसके जवाब में शहज़ादी सोफिया कहती हैं, इनको तुम्हारी तरह 9 जिंदगियां मिली हुई हैं और इसका ये यकीन है कि वो कभी नहीं मरेंगे। नाजरीन, ये वो वक्त होगा जहाँ किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होगी।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں رائے دینا لازمی ہے، آپ کمنٹ باکس میں اپنی دوستوں زوبی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔